नमस्कार दोस्त। तो भाई अगर आप लोग अमेजन से ज्यादा खरीदारी करते हो यानी कि अमेजन से टाइम टू टाइम आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करते रहते हो या फिर रिटर्न करते रहते हो तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि काफी सारे ऐसे यूजर हैं, ऐसे पीपल हैं जो बार बार सवाल करते हैं और सवाल भी एक ही जैसा रहता है कि सर मैंने अमेजन से इस प्रोडक्ट को परचेज किया था लेकिन किसी रीजन बस मैंने इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया और रिटर्न किए हुए भी लगभग 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, एक महीने हो गए और 48 डेज भी हो गए, 6 महीने भी हो गए, लेकिन मेरा रिफंडेबल पेमेंट नहीं आया। आखिर क्या रीजन है? क्या मेरा पेमेंट वापस नहीं आएगा? क्या मेरा पेमेंट अमेजन खा जाएगा? क्या इसकी सच्चाई है? तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रियलिटी बताने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं, रियल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि क्या वाकई में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करते हो तो उस सिचुएशन में आपका जो रिफंडेबल पेमेंट है वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो किस माध्यम से आएगा और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये भी बताऊंगा कि कब तक आएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लीजिए, स्टार्ट कर चुका हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, लाइक एज घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, आधार कार्ड खो गया, फट गया, खराब हो गया, उसे री इशू करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, घर बैठे किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करना चाहते हैं, योनो एसबीआई में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग एक बार सुमित एक्सेस के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपके डेली लाइफ में जरूर काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर। बात करते हैं मेन पॉइंट की। सबसे पहले मैं अमेजन ऐप को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस प्रोडक्ट को परचेज किया था और किसे मैंने रिटर्न किया, क्या मेरा रिफंडेबल पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं अमेजन ऐप को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस आ चुका है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग केयरफुली देखते रहिए। देखिए अब यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, अपने अकाउंट में आ जाना है। जैसे कि अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहां पर है, आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो योर ऑर्डर्स यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं योर ऑर्डर्स पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे टॉप पर आपको दिख रहा होगा एक डेल का लैपटॉप का चार्जर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए मैंने इसे रिटर्न कर दिया, जो कि आप देख रहे होंगे रिफंड इशूड। ए रिफंड विल अपीयर ऑन योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड इन 2 to 4 बिजनेस डेज। मतलब कि यहां पर ये लिखा हुआ है कि आपका जो रिफंड है वो 2 से 4 बिजनेस डेज के अंदर अंदर हो जाएगा क्रेडिट आपके ही बैंक अकाउंट में, जिस माध्यम से आपने किया होगा। तो मैं यहाँ पर व्यू ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहां पर मैंने ऑर्डर डेट जो 14 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था इस प्रोडक्ट को, जो कि आप साफ साफ देख रहे होंगे, और यहाँ पर ऑर्डर आईडी आपको दिख रही होगी। टोटल 1129 रुपए का ये प्रोडक्ट था। ओके, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड इनवॉइस करके आप चेक कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा जो डेल का लैपटॉप है यही है, मैंने इसे ऑर्डर किया था लेकिन मैंने किसी रीजन में इसे रिफंड कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, पेमेंट जो मेथड है ना वो भीम यूपीआई है, यानी कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, इसलिए यहाँ पर पेमेंट मेथड आपको भीम यूपीआई दिखा रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर समरी आपको पूरा दिख जाएगा 1129 रुपया। तो आपने जिस मेथड से पेमेंट किया उसी मेथड से आपका पेमेंट अकाउंट में आएगा, क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरा पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, अमेजन क्या कर रहा है, मेरा पेमेंट क्यों नहीं लौटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना अकाउंट चेक कर लेता हूँ कि मेरा पेमेंट क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ताकि आप लोग भी देख सको। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर रिफंड इशूड हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, बैक करता हूँ और योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो शायद आपको ये पेज ना दिखे, एक अलग बात है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसे ब्लैक यानी कि ब्लर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा कि क्या वाकई में मेरा रिफंड आया है या नहीं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। देखिए दोस्त, मेरा जो रिफंड है, पेमेंट वो आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है मेरे बैंक अकाउंट में। मैं व्यू बैलेंस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए 1082 रुपीज दिखा रहा है, जबकि मुझे पहले 53 रुपीज ही मेरे बैंक अकाउंट में थे। ओके, अब देखिए मैं आपको और भी क्लियर दिखा देता हूँ, डिटेल में दिखा देता हूँ, ताकि आप सही तरीके से समझ सको। उसके लिए मैं अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जो कि साइड में आपको अकाउंट नंबर और उसके बाद बैलेंस दिख रहा होगा, उसके जस्ट साइड में एक एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ।
क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है आ चुका है 1129 रुपये। मैंने 14 दिसंबर को डेबिट किया था अपने बैंक अकाउंट से, जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, और 19 दिसंबर को 1029 रुपये आए हुए हैं ट्रांसफर फ्रॉम इतना यूपीआई क्रेडिट, इतना अमेजन लिखा हुआ है, तो अमेजन ने क्रेडिट कर दिया मेरे अकाउंट में, वो भी एक दिनों के अंदर अंदर। कल ही मैंने सुबह में इशूड किया था, मेरा मतलब मैंने प्रोडक्ट को रिटर्न किया था और शाम तक मेरा पेमेंट क्रेडिट हो गया मेरे बैंक अकाउंट में, तो एक दिन के अंदर हो गया ना। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया, क्या मेरा पेमेंट अमेजन खा जाएगा, रख लेगा, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मेरा काफी दिन हो गए प्रोडक्ट को रिटर्न किए हुए। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वैसे तो अमेजन आपका पेमेंट खाता नहीं है 1-2 रुपए खाने से। अगर आप 400, 500, 1000, 2000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके लिए 1-2 रुपए ग्राहक के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए सिर्फ 1-2 रुपए के बराबर है। तो वो वैसे खाएगा नहीं, अगर कस्टमर का रुपया खा ही लेगा तो फिर वो दोबारा आप उसकी साइट पर क्यों जाओगे, उसका एप्लीकेशन ओपन क्यों करोगे, वो अपने ही ग्राहक को क्यों भड़काएगा यार, ऐसा नहीं करता। मतलब कि वो आपका पेमेंट देगा, 100% देगा, गारंटी है देगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कितने दिनों में देगा। तो दोस्त यहाँ पर जब आप कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करोगे ना, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि इतने दिनों के अंतराल में आपका पेमेंट इशूड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और साथ ही एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ऑर्डर प्लेस ही किया है, अभी तक आपका प्रोडक्ट शिफ्ट भी नहीं हुआ, जैसे कि शिफ्ट का ऑप्शन आता है ना, तो आपका प्रोडक्ट अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, उसका शिपमेंट अभी नहीं हुआ है। तो अगर शिपमेंट और ऑर्डर के बीच ही आप कैंसिल कर देते हो प्रोडक्ट को, तो आपका प्रोडक्ट कैंसिल नहीं होगा। जी हाँ, आप भले ही कैंसिल कर दिए हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट का को कैंसिलेशन नहीं माना जाएगा। आपका प्रोडक्ट जब डिस्पैच होगा, यानी कि शिफ्ट होकर के आगे का प्रोसेस होगा, तब आप अगर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करोगे ना, तब आपका प्रोडक्ट रिटर्न माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा, और तभी आपका प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में, उसी माध्यम से जिस माध्यम से आपने किया था। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आखिर में मान लो आप अगर ऑफलाइन पेमेंट करते हो, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी है आपका प्रोडक्ट, तो ऑफलाइन पेमेंट करते हो, तो उस सिचुएशन में आपका पेमेंट कहां पर आएगा। तो दोस्त यहां पर मैं आपको बता दूं, आपके जो कंपनी के टीम मेंबर हैं अमेजन के, वो तो आपके हाथ में रुपया देने नहीं आएंगे ना, तो आपका जो पेमेंट है वो अमेजन पे बैलेंस में ऐड हो जाएगा, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो कि मेरा पेमेंट बैंक अकाउंट में ही आ जाए, तो आप रिफंडेबल वाले सेक्शन में अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर दीजिए। कंपनी हर एक बार जब भी आप प्रोडक्ट रिटर्न करोगे, तो हर टाइम उसी बैंक अकाउंट में आपका जो पेमेंट है वो रिटर्न कर दिया करेगी। तो ये पूरा मामला है। जहां तक बात रहा पैसा रखने का, तो वो कभी आपका एक भी रुपया नहीं रखेगी, नहीं काटेगी। हाँ, जो बोल रहे हैं, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया, पेंडिंग में लग रहा है, चल रहा है, तो दोस्त मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार अमेजन के टीम मेंबर से कांटेक्ट कर लीजिए और उनको अपना प्रॉब्लम बताइए कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैंने इस प्रोडक्ट को रिटर्न किया था, लेकिन मेरा पेमेंट रिफंड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है, आप मुझे बताएं। तो वही आपको सॉल्यूशन बता देंगे और आपका पेमेंट 100% गारंटी है आ जाएगा, जैसे मेरा आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।